आप अभी देखिए उचाना में एक प्रिंसिपल हम किसे मानते हैं, एक शिक्षा का मंदिर, उस मंदिर का भगवान या उसका हेड देवता जिसको हम कह सकते हैं, एक प्रिंसिपल इस तरीके की घिनौनी हरकतें करता है, इंसानियत को शर्मसार करने वाली हरकतें करता है। और हैरानी करने वाली बात यह है कि यह हलका हमारे उप मुख्यमंत्री साहब का हलका है उचाना। आज तक उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आई, आज तक खट्टर साहब ने कोई बात नहीं बोली, लेकिन वो बोलेंगे भी किस मुंह से, क्योंकि उन्होंने ही तो ये बात का एग्जाम्पल सेट किया है कि तुम जो मर्जी करो, खासकर बेटियों को तुम जानवरों की तरह ट्रीट करो, तुम जानवरों जैसा बेटियों के साथ बर्ताव करो, मैं बैठा हूं, मैं बचा लूंगा। अगर मैं एक संदीप सिंह को, एक छेड़छाड़ मंत्री को बचा सकता हूं तो मैं किसी को भी बचा लूंगा। हम माननीय मुख्यमंत्री साहब से एक मैसेज चाहते थे कि हम बेटियों, जिस बेटी के ऊपर उन्होंने सत्ता पाई, जिन बेटियों से वोट पाकर उन्होंने सत्ता पाई, महिलाओं से वोट पाकर सत्ता पाई, हम चाह रहे थे कि हमें बचाया जाएगा, हमारी सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाएगा, हमें पढ़ाया जाएगा। लेकिन ना तो हमें पढ़ाया गया, ना ही हमें बचाया गया। बचाया किन्हें जाता है? उन हैवानों को बचाया जाता है जो हमारे साथ इस तरीके की हरकतें करते हैं। 31 अगस्त को आपके ही निकटवर्ती उचाना में 15 बेटियों ने उनके स्कूल के प्रिंसिपल के खिलाफ एक लेटर लिखा, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, महिला आयोग, और उस पे वो लेटर उनके पास, महिला आयोग के पास, मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंग 13 सितंबर को पहुंचता है। 14 सितंबर को महिला आयोग उस लेटर को भेज देता है, जो भी कंसर्न महकमे थे, जैसे कि पुलिस महकमा, उनका एजुकेशन महकमा, इस तरीके के सारे महकमों में भेज देता है। और इंटरनल एक कार्रवाई शुरू होती है, और वो कार्रवाई 1.5 महीने तक चलती है। और उस 1.5 महीने में इस प्रिंसिपल को, इस हैवान को पूरा समय दिया जाता है कि वो अपने इस मामले को दबा ले किसी तरीके से, और इस मामले को रफा दफा कर ले। उसी के तहत वही प्रिंसिपल 25 अक्टूबर को उन बेटियों में से लगभग 50 बेटियों को लेके वो अमृतसर जाता है, टूर लेके जाता है। जब इंटरनल महकमे में कार्रवाई चल रही थी तो वो टूर लेके गया कैसे, किसने उनको परमिशन दी, और बाकी स्टाफ गया कैसे उनके साथ बिना परमिशन के? क्या एक प्रिंसिपल इतनी बड़ी तोप हो गया कि उसका जो मन हो गया वो कर लिया? 50-50 बेटियों को वो बिना किसी परमिशन के, लड़कियों को लेके वो टूर पे गया कैसे, और 3-3 दिन तक उनको वहां पे रखता है, जिसके ऊपर ऑलरेडी ऐसी कार्रवाई चल रही है, ऐसी एक छानबीन चल रही है, वो किस तरीके से उन बेटियों को लेके चला गया। जब सरकार को यह सुनिश्चित हो गया, महकमे को यह पता चल गया कि ये बेटियां अब कन्विंस नहीं हो रही हैं, चाहे इनको अमृतसर लेके कन्विंस किया जाए, इनके ऊपर जो भी प्रेशर बनाया जाए, आखिरी में 1.5 महीने बाद पुलिस FIR दर्ज करती है। क्या ये बहुत बड़ा सवाल या निशान नहीं है? आप लोगों ने देखा है, मैं तो धन्यवाद करूंगी मीडिया के साथियों का कि ये मामला नहीं तो दब जाता पूरी तरह अगर आप लोग सामने ना आते।